अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव पीएस स्किल्स में। गाइस, आज हमारा फ़ोटोशॉप में टॉपिक है स्लाइस टूल। फ़ोटोशॉप में इस इमेज को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हम फ़ोटोशॉप में स्लाइस टूल को समझते हैं। स्लाइस का मतलब होता है कि किसी इमेज को एक से ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड करना। मसला ये है कि हम किसी इमेज को ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड क्यों करते हैं। गाइस, आपको पता है कि बड़े बड़े जो बोर्ड होते हैं इनके ऊपर जो एड लगे होते हैं, इन एड्स को प्रिंट करने के लिए इतनी बड़ी प्रिंटर मशीन तो होती नहीं है। प्रिंटर मशीन का एक नॉर्मल साइज होता है, तो बड़े बड़े बोर्ड्स को प्रिंट करने के लिए उस इमेज को जो बिल बोर्ड या बोर्ड के ऊपर लगाई जाती है उसको 2-4 या ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड करके उसको प्रिंट किया जाता है। तो उसके लिए किसी इमेज को डिवाइड करने के लिए फोटोशॉप में स्लाइस टूल यूज किया जाता है, या फिर अगर कोई इमेज आप किसी को भेज रहे हैं और उस इमेज का साइज बहुत बड़ा है जिसको डाउनलोडिंग और अपलोडिंग में ज्यादा टाइम लग सकता है, तो उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके फिर मेल किया जाता है। तो इस मकसद के लिए भी स्लाइस टूल यूज किया जाता है। तो गाइस, अब हम स्लाइस टूल को समझते हैं। टूल्स के अंदर यहाँ पे क्राफ्ट टूल के अंदर ये तीसरा टूल है स्लाइस टूल। जब हम स्लाइस टूल के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्राफ्ट टूल की जगह पे स्लाइस टूल का आइकन आ जाता है। माउस का कर्सर हम स्लाइस टूल के ऊपर लेके जाते हैं तो इस तरह की इसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन शो होती है। स्लाइस टूल के ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से इमेज के कॉर्नर से ड्रैग करके हम इस तरह से इसका एक स्लाइस बना लेते हैं। उसके बाद इस स्लाइस के कॉर्नर से यहाँ से इस तरह ड्रैग करके हम दूसरा स्लाइस बनाते हैं और इस तरह इस कॉर्नर के ऊपर क्लिक करके ड्रैग करेंगे और यहाँ इस तरह हम तीसरा स्लाइस बनाते हैं और इसी तरह से यहाँ क्लिक करके हम यहाँ तक ड्रैग करते हैं, चौथा स्लाइस बन जाएगा। इस तरह ये देखें, यहाँ पे ये एक लिखा हुआ ये एक स्लाइस है, ये 2 लिखा हुआ ये दूसरा स्लाइस है, यहाँ पे देखें ये 3 लिखा हुआ है ये तीसरा स्लाइस है और ये 4 है यानी ये चौथा स्लाइस है। इन स्लाइस को एडिट करने के लिए स्लाइस टूल से नीचे ये स्लाइस सेलेक्ट टूल है। हम इस टूल को एक्टिव करते हैं। जिस स्लाइस को साइज रिसाइज करना हो उसके ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इस तरह से हम ड्रैग करते हैं और अगर इस स्लाइस को एडिट करना है तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसकी लाइन के ऊपर जब हम माउस लेके जाते हैं तो माउस का कर्सर इस तरह से डबल एरो वाला हो जाता है। तो इस तरह इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे। इसी तरह इस स्लाइस के ऊपर क्लिक करेंगे, जो लाइन बनी हुई है इस लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे और ड्रैग करके इसको हम एडिट करेंगे। इसी तरह से इस स्लाइस के ऊपर क्लिक करेंगे, लाइन के ऊपर माउस लेके जाएंगे, जब डबल एरो बनता है तो क्लिक करेंगे और ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे। तो इस तरह से गाइस इसके 4 स्लाइस बन गए हैं। अगर हम ये समझते हैं कि ये जो स्लाइस हमने बनाए हैं इक्वल नहीं है तो इसके लिए हम पहले इस स्लाइस के ऊपर क्लिक करके इसको डिलीट करते हैं, फिर इस स्लाइस को डिलीट करते हैं, इसको डिलीट करते हैं और इसको डिलीट करते हैं। तो गाइस, स्लाइस टूल को एक्टिव करेंगे, इस इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऊपर ये डिवाइड का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से डिवाइड हॉरिजॉन्टली के ऊपर क्लिक करेंगे। हॉरिजॉन्टली हमने 2 स्लाइस बनाने हैं तो यहाँ पे 2 प्रेस करेंगे। उसके बाद डिवाइड वर्टिकली पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे भी हमने 2 स्लाइस लेने हैं तो यहाँ पे 2 करेंगे और ओके कर देंगे। तो गाइस, आप देखें यहाँ पे ये इमेज
4 बराबर हिस्सों में डिवाइड हो गई है। इमेज को स्लाइस करने के बाद इसको सेव करते हैं। सेव करने के लिए हमें फाइल पे क्लिक करना है, उसके बाद एक्सपोर्ट पे। एक्सपोर्ट में आके यहाँ पे ये आता है सेव फॉर वेब। सेव फॉर वेब के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, इसके लिए हम एक अलग से क्लास रखेंगे। फिलहाल हमें इन ऑप्शंस की जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि इसको कंप्यूटर में किस जगह पे सेव करना है, तो मैं इसको डेस्कटॉप का नाम देता हूँ। उसके बाद सेव कर देते हैं। अब हम देखते हैं इमेजेस के नाम से एक फोल्डर बन के आ गया है। इस फोल्डर को हम ओपन करते हैं तो गाइस देखें ये बराबर 4 हिस्सों में डिवाइड होके आ गई है कि ये पहला हिस्सा है, उसके बाद ये दूसरा हिस्सा है, ये तीसरा हिस्सा है और ये चौथा हिस्सा है। उम्मीद है गाइस आपको स्लाइस टूल की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।